रखने वाले दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इकट्ठे होकर मौका दिया कि हम अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मामलात हैं, वो आप सब पे ला सकें आपकी तवज्जुह से हुकूमत के सामने। सबसे पहले तो मैं 9 मई को होने वाले नाखुशगवार वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम सब ऐसे वाक़यात मुल्क की सालमियत और अमन के लिए ख़तरनाक हैं। अफ़वाज पाकिस्तान इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अहम किरदार अदा कर रही हैं। हम शहदाए पाकिस्तान को इस्लाम पेश करते हैं। कारोबारी तबका और ताजर बरादरी इस वाक़यात पर अफसरदा भी है और दुआगो भी है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात दोबारा पेश ना आएँ जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरनाक हो। कल हमारा एक इजलास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हुआ, जहाँ पे चारों सूबाई चेयरमैनों ने शिरकत की और उनके साथ हमारे एक्स सेंट्रल चेयरमैन और हमारे सूबाई चेयरमैन भी मौजूद थे और उनके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद फ्लोर मिल्स की जो पूरे मुल्क से आए हुए थे, सिंध के पीके, बलूचिस्तान और पंजाब से दोस्त आए हुए थे, सब मौजूद थे और सब ने मौजूदा सूरत हाल में जो इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल थे उनका हमने डिस्कशन भी की और उनके बारे में हमने अपने जो एक लाया अमल है वो भी मुरतब किया। इस साल सरकारी गंदम की ख़रीदारी को जवाज़ बनाकर बहुत सारी हमें मुश्किलात दरपेश हैं। सुबह पंजाब जो सा है वो मुल्क की जो टोटल गंदम है उसका 70% खुद प्रोड्यूस करता है और वही फिर आगे दूसरे सूबों में गंदम जाती है। अब अगर हम सुबह पंजाब की बात करें तो हमारे सूबे के अंदर भी पंजाब में ज़िलाई लेवल पे नहीं बल्कि हर थाना और चौकी लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। एक तहसील से गंदम बाहर निकलती है, चौकी से निकलती है, उसको पकड़ लिया जाता है और उसे अनलोड कर लिया जाता है अपने सरकारी गोदामों में और ये कहा जाता है कि इलीगल मूवमेंट। और एक नया कानून पास किया था स्पेसिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज़ का, उसके तहत ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि हमारे पास इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई और 2 करोड़ 80 लाख टन 275 की उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन बाद के आदाद शुमार 2 करोड़ 80 लाख टन की प्रोडक्शन के हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये सारी पाबंदियाँ क्यों हैं? इनको आज़ाद हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कि बम्पर क्रॉप है, हमारी इंडस्ट्री इस टाइम मसाइल का शिकार है और अगर हम देखें तो हर जगह पे हमें इन पाबंदियों का सामना है। इसी तरह अगर हम देखें तो पिछले साल हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 2 करोड़ और तकरीबन 35 लाख टन थी। उसमें हुकूमत पंजाब ने 45 लाख टन ली थी, पास्को ने अराउंड 10 लाख टन की ख़रीदारी की थी पंजाब से और पंजाब की फ्लोर मिल्स के पास 16 लाख टन गंदम मौजूद थी। इस दफ़ा अगर आप देखें तो बम्पर क्रॉप होने के बावजूद जो हमारा इस टाइम पे स्टॉक है पंजाब का वो तकरीबन 36.5 के करीब कल हुआ और फ्लोर मिल्स के पास जो पिछले साल आपका 16 लाख टन था, अभी 5 से 6 लाख टन वेरी करता है, वो स्टॉक मौजूद है। तो मैं इस अमर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये हुकूमती नाकिस पॉलिसी है जिस वजह से ये सारी दुश्वारियाँ और आवाम को महंगा आटा मिल रहा है। अगर ये ख़त्म कर दी जाएँ तो किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि हम बारहा हुकूमती दरवाज़े करते रहे लेकिन हमारी सुनवाई ना हुई, हमें मजबूरन अदालत आलिया पंजाब से रब्ता करना पड़ा। हमने अपना केस दायर किया और हमें एक इंटरिम रिलीफ मिला, लेकिन अभी हमारा केस ज़ेर समाअत है जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान में आर्टिकल 151 के तहत सबमिशन की थी कि ये आज़ादाना मूवमेंट होनी चाहिए, चाहे वो गंदम हो, चाहे आटा हो, कोई भी चीज़ हो, जिस तरह तमाम चीज़ों का कारोबार आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह आटा, मैदा, फ़ाइन और गंदम जो सी है इसकी आज़ादाना नकलो हमल आईन पाकिस्तान इसका तहफ़्फ़ुज़ देता है और वो होनी चाहिए। तो उस पर हमारा केस ज़ेर समाअत है। इंशाल्लाह जल्द उस पर जो भी मामलात होंगे वो आप दोस्तों से शेयर करेंगे, लेकिन ताहाल हमें उस ऑर्डर का जो इंटरिम रिलीफ है उसके बावजूद मूवमेंट नहीं करने दी जा रही और अदालती अहकामात जो उनसे हैं उन्हें नहीं माना जा रहा। इसी तरह अगर हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे चूँकि गंदम नहीं पैदावार होती तो उनका सारा बेसिस भी हमारी पंजाब की जो प्रोडक्शन है, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, उसके ऊपर है। तो वो चूँकि मूवमेंट नहीं होती, पंजाब के अपने अज़ला में नहीं हो रही, तो दूसरे सूबों में माल कैसे जाएगा? इस वजह से तमाम इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो सफ़र कर रही है कि सिंध जो है वो चूँकि कुछ प्रोडक्शन सिंध के अंदर हमारी होती है और सिंध हमेशा फूड डिपार्टमेंट भी उनका ख़रीदारी करता है। इसी तरह उनकी वहाँ से पास्को की भी ख़रीदारी होती है, लेकिन सिंध में कराची को अलग कर दिया गया और सिंध इंटीरियर से
कराची माल जाना जो सा है वो बिल्कुल एक मुश्किल एक मरहला बन गया है, बिल्कुल वहाँ पे माल नहीं जा रहा। और आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी जो इंडस्ट्री है वो 8 से 10 दिन सिंध की कराची की बंद रही, और फिर उन्होंने उन्हें एक इंटरम कोटा जारी किया, और 15 तारीख जो गुजर गई है कहा गया कि रिटन एग्रीमेंट किया गया हुकूमत की तरफ से कि हम 15 तारीख से ऑनवर्ड्स इसको खोल देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। इसी तरह कल जो हमारी इजलास हुआ था उसमें हमने चंद जो अपने पॉइंट्स थे वो रेज़ किए थे। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे वो पढ़ के शेयर कर लूँ। आईन पाकिस्तान के मुताबिक फ्लोर मिल इंडस्ट्री को मुल्क भर में आज़ादाना कारोबार की इजाज़त होनी चाहिए और वो हुकूमत का हमें दे। गंदम और गंदम की मसनूआत की आज़ादाना नकलो हमल पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। गंदम की सूबाई चैप्टर से निकाल कर इसको हम समझते हैं कि इसको वफाक में चला जाना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद जो फूड डिपार्टमेंट, हेल्थ, इस तरह तालीम, ये बहुत सारी चीज़ें HR, लेबर वगैरह ये सारी आ गई थी सूबों के चैप्टर में। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा हो चुकी है। तो वफाक को चाहिए कि फ़ूड को इससे निकाले और ये अपने पास इख्तियार रखे, और पूरे पाकिस्तान में आटा एक नर्ख पर होना चाहिए। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का डिफरेंस आए वो एक अलग इशू है, लेकिन जब सरकार गंदम इशू कर रही हो तो जिस तरह मादी में होता था रेवोल्यूशन से पहले कि पूरे सूबे में, पूरे पाकिस्तान में एक गंदम का रेट और एक आटे का नर्ख होता था, अब भी हुकूमत को चाहिए कि इसको वापस करे इस तरमीम को, और अपना इस पूरे पाकिस्तान में तमाम आवाम को एक नर्ख पर आटा और गंदम मुयस्सर आनी चाहिए। इसी तरह जो हमारा आप कह लें एक इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का जो हमारा इशू था, उस पर मुल्क में अगर बम्पर क्रॉप है, हम नहीं कहते कि आप हमें ऐसे अलाउ करें कि हम बाहर भेजें। हमारा मौक़िफ़ ये है कि एक इंडस्ट्री लगी हुई है और हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम पूरा एशिया और बहुत सारे और ममालिक दुनिया के उसको हम अपनी प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं। हमें बाहर से सस्ती गंदम मंगवाने की इजाज़त होनी चाहिए। जिस तरह घी, स्टील या और इंडस्ट्री जो सी है वो अपना रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, उसको प्रोड्यूस करके उसकी मिलिंग करके तो उसको री एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे फ़ॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आता है। तो हमारे पास भी इतनी इंडस्ट्री लगी हुई है मुल्क के अंदर। अगर हम गंदी सस्ती गंदम मंगवाएंगे, लाइक आज $250 या $260 रेट है, अगर गंदम मुल्क में आती है तो हम $370, $350, $380 में इसकी प्रोड्यूसेस बाहर भिजवा सकते हैं, जो एक अच्छा ज़रिया हो सकता है हमारे आप कह लें कि फ़ॉरेन एक्सचेंज के लिए। इसी तरह लोकल उससे टैक्सेस जो हैं वो जनरेट होंगे, लेबर लोगों को मुयस्सर आएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमारे मुल्क में हो सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो हमेशा से एक इंसेंटिव दिया जाता था। हम किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं मांगते, हम सिर्फ एक परमिशन मांगते हैं कि जो हम बाहर से लेके आएंगे उसको पैसों की शक्ल में बढ़ा के, डॉलर्स की शक्ल में बढ़ा के बाहर भेजेंगे, उसका फ़ॉरेन एक्सचेंज मुल्क मंगवाएंगे, जो एक मुल्क की मईशत में अपना एक अहम किरदार हमारी इंडस्ट्री अदा कर सकती है। अगर कोई दोस्त, कोई साफ़ी भाई कोई बात पूछना चाहे तो काइंडली।